ये सारा कबीला बनी जहजबा का इलाका है और ये एक बाग के अंदर कुछ आसार हैं हसन के, जिसके बारे में कहा जाता है कि अहीहा बिन अजलाह का किला था। अहीहा बिन अजला कबीला बनी जहजबा का सरदार था और इसकी बीवी थी सलमा नजारी, जिनसे बाद में निकाह हुआ था हाशिम बिन अब्दुल मनाफ, जो कबीला मक्का के जो सरदार थे कुरैश के। वो जब इधर आए, यहाँ पे बाज़ार लगा करता था सफ़ासिफ के नाम से, और उस बाज़ार में उन्होंने सलमा नजारी को देखा और उनसे फिर वो निकाह का पैगाम दिया, और बाद में निकाह यहाँ पे ही हुआ था, इसी इलाकों में कहीं पे, क्योंकि वो सलमा नजारी अहीहा बिन अजला की वाइफ थी। बाद में वो कत्ल हो गया था या उसको जहर दे के मार दिया था अहीहा को। वो हो सकता है अगर यही अकेला था तो वो इधर ही रहते होंगे, वरना इसके पीछे यहाँ पे आगे एक जगह है अदम देहान, उसके बारे में भी कहते हैं कि वो भी अहीहा बिन अजला का ही मलकियत में था। तो वो सारे जो किले के बाहर की दीवार है वो बनी हुई अभी भी, जो इस्लाम से पहले की बनाई गई थी। और इसके अंदर जो ये कुएँ मौजूद हैं, वो सीरत की किताबों में जिक्र है कि मदीना में सबसे पहले कुएँ अमालिक कौम थी, उन्होंने खुदवाए थे लावे के पत्थरों के अंदर, जैसे ये कुएँ अभी भी नज़र आ रहे हैं। और एक शायर था, उसने शेर व शायरी में ज़िक्र किया था कि तुम अगर कुबा से पूछोगे तो ये तुम्हें ख़ुद बताएगा कि मैं कौम आद और अमालिक से भी पहले का आबाद हूँ। यानी इधर के जो आसार हैं वो कौम आद से पहले भी इधर लोग रहते थे। कौम अमालिक ने ये कुएँ खोदे थे, वो कुएँ अभी भी मौजूद हैं पुराने, एक वो भी कुएँ हैं। तो यहाँ पे तुब्बा बादशाह था यमन का, कर्ब बिन हुसैन, वो यमन से निकला था जगह फ़तह करते हुए, यसरब में पहुँचा। यसरब में उसने अपने बेटे को छोड़ के आगे यमामा चला गया था रियाद के पास, वहाँ तक उसने जगहें फ़तह की। और जब वापस आ रहा था मदीना, तो इधर उसे पता लगा कि उसका बेटा को किसी ने, यहूदी ने कत्ल कर दिया है। मस्जिद नबवी के करीब का एक जगह थी, नाबिया पुराना एरिया था उस इलाके में। तो उसने फिर कसम उठाई कि मैं इस शहर को बर्बाद करके वापस जाऊंगा, और फिर इधर आके अहीहा बिन अजला का जो जैसे ये किला है और ये किले की सारी दीवार है, इस पूरे किले का उसने मुहासरा कर लिया था 3 दिन तक। और सुबह वो जंग लड़ते थे, रात के टाइम अहीहा बिन अजला उनकी तरफ खजूरें और पानी फेंका करता था कि ताकि वो पिएँ। तो ये देख के वो हैरान हुआ कि ये किस चीज़ को फॉलो करते हैं कि सुबह हमसे जंग लड़ते हैं और रात हमारी ही मेहमानदारी करते हैं। तो उसे कबीला बनी कुरैज़ा से 2 यहूदी आलिम थे, उन्होंने बताया कि ये लोग यहूदियत यानी तौरात को फॉलो करते हैं और सारी चीज़ें, और तौरात में ज़िक्र है कि आखिरी नबी अहमद नाम होगा, वो इसी जगह आएगा जो 2 लावों के पत्थरों के बीच में ज़मीन है। तो उसने मजूसियत को छोड़ के दीन यहूदियत कबूल किया और इसकी गवाही दी कि जब वो आखिरी नबी आएंगे, अगर वो मेरे ज़िंदा होते हुए, तो मैं उनका राइट हैंड या उनके साथ ही होऊंगा सफ़ीर। और उसने उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक घर बनाया जो बाद में अबू अय्यूब अंसारी की मुल्कियत में था, और यहूदियों के लिए 400 अलग घर बनाए थे जो मस्जिद नबवी के ही इलाके में थे, जो यहूदी आलिम थे उनके लिए। तो वो वाक़या भी इधर कई सारा ज़िक्र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा थे हाशिम बिन अब्दुल मनाफ, उनका जब निकाह हुआ था सलमा नजारी से, तो हाशिम बिन अब्दुल मनाफ निकाह करके आगे फ़लस्तीन चले गए थे। पीछे यहाँ पे जब वो उनसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम था शैबत अल हम्द, जो बाद में 7-8 साल यहीं पे गुजारे उन्होंने। और हाशिम के एक कज़न थे अब्दुल मुत्तलिब, वो जब मक्का से इधर से गुज़रे तो उन्हें पता लगा कि यह हाशिम की औलाद है, तो उन्होंने उनकी वालदा से इजाज़त लेके उनको मक्का लेके चले गए कि इन्हें मक्का का सरदार बनना चाहिए बाद में। तो जब वो मक्का दाखिल हुए तो मक्का के लोगों ने कहना शुरू किया कि ये अब्दुल मुत्तलिब का ग़ुलाम है, यानी मुत्तलिब उस शख्स का नाम था जो कज़न था, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे उनका नाम शैबत अल हम्द था। लेकिन क्योंकि वो मुत्तलिब के साथ मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने नाम फेमस कर दिया कि ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का बंदा या मुत्तलिब का ग़ुलाम। वो ये सोच रहे थे कि इनको किसी बाज़ार से ख़रीद के लेके आए, तो तब से इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का बचपन 7 से 8 साल इसी इलाके में गुजरा। हमको अभी तैबा के नज़ारे